हेलो व्यूवर्स, अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज हम एक क्लास 9 की एक्सरसाइज 3.4 करेंगे। 3.4 का क्वेश्चन नंबर 1 हम देखते हैं। रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है व्यूवर्स, तो हमारे पास सबसे पहले क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 1 कि 1/2 प्लस अंडर रूट 3। अब इसको हमने रेशनलाइज करना है। रेशनलाइज का बिल्कुल आसान तरीका है दोस्तों। हमने क्या करना है, सिर्फ जो चीज़ डिनोमिनेटर में हमारे पास दी होगी हम उसको मल्टीपल करके अगेन साइन में डिनोमिनेटर पे भी और न्यूमिनेटर दोनों जगह पे लिख देंगे। मिसाल के तौर पे यहाँ पे हमें दिया गया 2 प्लस अंडर रूट 3। हमने मल्टीप्लाई का साइन डालना है और यहाँ पे लिख देना है 2 माइनस अंडर रूट 3। और नीचे भी ऐसे ही लिखेंगे 2 माइनस अंडर रूट 3। सेम वैल्यू और सेम साइंस आएगा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हमने क्या करना है, इस फर्स्ट को फर्स्ट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 माइनस अंडर रूट 3 आ जाएगा। और हमारे पास एक एक ए प्लस बी और ए माइनस बी का एक फार्मूला हम पीछे पढ़ के आए हैं। तो 2 प्लस अंडर रूट 3 है, 2 माइनस अंडर रूट 3 है। तो हमारे पास ए प्लस बी और ए माइनस बी का फार्मूला होता है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए दोनों के सेम होने चाहिए। इसी तरह साइन एक प्लस का एक माइनस का होना चाहिए। और अंडर रूट 3 दोनों का यानी कि बी दोनों वैल्यू सेम होनी चाहिए। इसी तरह हम यहाँ पे लिख देंगे 2 माइनस अंडर रूट 3। यहाँ पे हो जाएगा ए का स्क्वायर, यहाँ पे बी का स्क्वायर, माइनस का साइन आ जाएगा जो हमारे पास साइन था। उसके बाद हमने सिंपल क्या करना है कि 2 माइनस अंडर रूट 3, ये स्क्वायर हो जाएगा, 2 टू ज़ा 4 हो जाएगा। रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा, कितना बच जाएगा 3। तो 4 में से 3 गया, हमारे पास कितना बच जाएगा 1। और 2 माइनस अंडर रूट 3 एज इट इज आ जाएगा। तो 2 माइनस अंडर रूट 3, 1 हम लिखते नहीं है तो 2 माइनस अंडर रूट 3 इसका दोस्तों आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब हम क्वेश्चन नंबर इसका 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमें दिया हुआ है इसका पार्ट 2 कि 1/3 प्लस 2 अंडर रूट 2। तो इसके लिए हमने क्या करना है, सिंपल हम 1/3 प्लस अंडर रूट 2 हम ऐसे ही लिखेंगे। मल्टीप्लाई का साइन डालेंगे, यही वैल्यू को हम माइनस के साइन में तब्दील कर देंगे। देखिए यहाँ पे प्लस था, यहाँ माइनस आ गया। वैल्यूज वही रहेंगी जिस तरह हमने पहले लिखी थी। ये वैल्यू 1 से मल्टीपल हो गई तो यही वैल्यू आ गई। ये ए प्लस बी, ए सेम है, बी बी सेम है। एक प्लस में एक माइनस में वही वाला फार्मूला लग जाएगा, ए प्लस बी और ए माइनस बी का, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो यहाँ पे हमने देखें ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर हमने यहाँ पे लिख दिया। अब ये बी का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3 माइनस 2 अंडर रूट 2 ऐसे ही रहेगा। 3 3 9 हो गया। अब ये बी का जो स्क्वायर था इसमें डबल वैल्यू है तो देखें 2 भी मल्टीपल होगा स्क्वायर से और अंडर रूट 2 भी मल्टीपल होगा। तो हमने 2 को करा, 2 टू ज़ा 4 हो गया। और स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया तो कितना बचा हमारे पास 2। यानी कि दोनों वैल्यू आई, देखें पहले 4 आया, 2 टू ज़ा 4 और मल्टीप्लाई बाय रूट से रूट कैंसिल हुआ तो 2 बचा, 4 टू ज़ा 8 हो जाएगा। यानी कि हम 9 में से -8 करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा दोस्तों, इसका 1 आ जाएगा। 1 हम लिखते नहीं है। 3 माइनस अंडर रूट 2 ये ऐसे ही रहेगा और ये हमारे पास आंसर 3 माइनस 2 अंडर रूट 2 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2 था। अब हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसका पार्ट 4 देखेंगे। अब हम पार्ट 4 में देखें, हमारे पास दिया हुआ है कि 16/√2 प्लस √11। तो हम भी इसको दोस्तों यहाँ पे भी हमने यही करना है कि हमने सिंपल √12 प्लस √11 है, हम इसी वैल्यू को यहाँ पे मल्टीपल करके ले जाएंगे और साइन हमारे पास चेंज हो जाएगा, वैल्यू सेम रहेंगी। तो √12 माइनस √11, √12 माइनस √11, इसको हमने सामने वाले से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 16 के साथ ये वैल्यू हमने लिख देंगे, तो ब्रैकेट के अंदर लिख देंगे क्योंकि दोनों रूट्स के अंदर मौजूद हैं। इसका हमने ए प्लस बी और ए माइनस बी का फार्मूला खोल देना है। तो ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, तो ए का स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, तो हमारे पास क्या बच जाएगा 12 माइनस 11। तो ये वाली वैल्यू हम सेम एज इट इज उतार देंगे। उसके बाद 12 में से 11 गया तो 1 बच जाता है, 1 हम लिखते नहीं है। तो 16 2 अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 11 ये इसका आंसर हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे हमने 2 टू ज़ा 4 था, 4 3 ज़ा 12 था, तो हमने ब्रैकेट में इसको तोड़ लिया, 4 3 ज़ा 12। तो 2 टू ज़ा 4 हो गया तो एक ब्रैकेट से बाहर आ जाएगा, पेयर बन जाता है तो बाहर आ जाता है अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 11, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब हम इसका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन पार्ट 5 इसका। तो पार्ट 5 हमें दिया हुआ है 9 माइनस अंडर रूट 2, 9 प्लस अंडर रूट 2। तो हमने यहाँ पे यही डिनोमिनेटर की वैल्यू लिखते हैं, तो हमने डिनोमिनेटर की वैल्यू अगेंस्ट साइन में ले ली, माइनस के साइन में दोनों वैल्यूज आ गई। ये दोनों आपस में मल्टीपल हो जाएंगी, 9 माइनस अंडर रूट 2, ये दोनों आपस में मल्टीपल होंगी। तो देखें इसके बेस सेम है, पावरें क्या हो जाती हैं ऐड। अब पावर कुछ भी नहीं है तो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी 1 है, तो यानी कि हम इसकी पावर लिख सकते हैं कि 2 एक दफ़ा लिख के। तो हम देखें यहाँ पे लिख देंगे 9 माइनस अंडर रूट 2 और हमारा बेस सेम थी तो हमने पावर ऐड कर दी यानी कि 2 हो गई। और इसका स्क्वायर कर लिया हमने, 9 9 से 81 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, तो हमारे पास 81 माइनस
2 हो जाएगा। अच्छा, अब हम इसका एक फार्मूला खोल सकते हैं। वो फार्मूला हमारे पास क्या है कि a माइनस बी के होल का फार्मूला, आप पीछे पढ़ के भी आए कि a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो हम इसका ये फार्मूला खोल देंगे। 79 18 81 में से 2 गया तो 79 हमारे पास का आंसर हो गया। लेकिन अब हम इसका फार्मूला खोलेंगे, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो हमने फार्मूला ओपन कर देना है यहाँ पे। तो देखिए दोस्तों, हमने फार्मूला ओपन करा, a का स्क्वायर माइनस 2 फार्मूले का, ए बी की वैल्यू हमने पुटअप कर दी 9/2 फिर प्लस बी के स्क्वायर हो जाएगा। तो हमने 79 लिख दी। अभी 9 9 से 81 हो गया, 9 2 ज़ा 18 हो गया, √2 एज इट इज़ हमारे पास आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद प्लस 2 से 2 कैंसिल, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, प्लस 2 हो गया, 79 एज इट इज़ आ गया। 81 और 2 कितना हो जाएगा 83 माइनस 18/3 डिवाइड बाय 79, ये इसका हमारे पास आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है कि इफ x इज इक्वल्स टू 8 माइनस 3/7 फाइंड x प्लस 1/x का होल। तो दोस्तों, इसको करने के लिए हमने x इज इक्वल्स टू 8 माइनस 3/7 हो गया हमारे पास। अब हम इसका अपाउंड में, क्योंकि अब हमें x की वैल्यू दी गई है, हमें 1/x यहाँ पे नहीं दिया गया, तो हमने फाइंड क्या करना है, x प्लस 1/x का होल हमने फाइंड करना है। तो हम इसके लिए क्या करेंगे कि 1/x हम अपने पास से लिखेंगे, क्योंकि x हमें मालूम है। 1/x, ये 1 का 1 लिख दिया, x की वैल्यू हमारे पास गिवन थी तो हमने वो यहाँ पे उतार दी। ठीक है दोस्तों, यानी कि 1/x हमने लिखा, लिखने के बाद 1 का 1 आ गया, x की हमने यहाँ पे वैल्यू लिख दी, मल्टीपल करके वही वैल्यू अगेंस्ट साइन वाली, तो हमने अगेंस्ट साइन वाली दोनों वैल्यू लिख दी। फिर हमने इसको इससे मल्टीपल कर दिया, तो 8 प्लस 3/7 हमारे पास एज आ जाएगा। इसको मल्टीपल करने के बाद ये हमारे पास a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लग जाएगा। तो 8 8 64 होता है हमारे पास, तो हमने 64 लिख दिया, माइनस 3 3 9 और 7 रूट का रूट कैंसिल हो जाएगा, 9 7 सा, तो 9 7 सा हम कर देंगे 63 हो जाएगा। तो 8 प्लस 3/7 ये हमारे पास एज इट इज चलेगा। तो 64 में से 63 गया तो हमारा 1 बच जाएगा। तो 1/x हम लिख सकते हैं कि 8 प्लस 3/7 हमारे पास इसका ये आंसर हो जाएगा 1/7 का। अब हमने फाइंड क्या करना है, फाइंड हमने करना है कि x प्लस 1/x का होल। तो नाउ हम ये मालूम करने के लिए हम क्या करेंगे, सिंपल हमने वैल्यू लिखनी है कि x प्लस 1/x का होल। तो होल लिखने के बाद हम ये x प्लस 1/x का होल का फार्मूला लिखेंगे। फार्मूला क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यानी कि x डॉट 1/x मल्टीप्लाई प्लस 1/x स्क्वायर। तो x की स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास गिवन जो मौजूद थी, हमने लिखी थी 8 माइनस 3/7, ये हमें क्वेश्चन में दी गई थी, तो हमने वही वैल्यू हमने यहाँ पे लिख दी, 8 माइनस 3/7। और 1/x हमने दोस्तों खुद मालूम करा, 8 प्लस 3/7, तो 1/8 प्लस 3/7 हम ये खुद से लिख देंगे। ये x से x कैंसिल, तो क्या बचा हमारे पास 2। तो हमारे पास अब ये इन दोनों वैल्यूज़ को हम क्या करेंगे कि इन दोनों वैल्यूज़ को हम एक साथ लिख देंगे। साथ लिखने का तरीक़ेकार क्या होगा दोस्तों, कि हमने इसका भी स्क्वायर खोल लेना है फार्मूले से, इसका भी स्क्वायर खोल लेना है, जो हम पीछे फार्मूला पढ़ के आए, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो हमने यहाँ पे a स्क्वायर माइनस का है तो माइनस 2ab, a की रकम और b की वैल्यू, प्लस बी स्क्वायर, तो हमने यहाँ पे वैल्यू खोल दी, प्लस 2 हमने ऐसे के लिए ऐसे लिखा, फिर प्लस हमने ऐसे के ऐसे लिखा, उसके बाद यहाँ पे भी a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर का हमने यहाँ पे फार्मूला ओपन कर लिया। अब फार्मूला ओपन करने के बाद, क्योंकि वैल्यू जो कट जाती हैं वो कट जाएंगी, 3 से 9 हो गया, और 7 का 7 बच जाएगा, 9 7 से 63 हो जाएगा, 64 का 64 आ गया। फिर हमने इसको ब्रैकेट खोल लेना है, आपने सिंपल प्लस 2 हमारे पास एज इट इज़ आ जाएगा, प्लस 64 एज इट इज़ आ गया हमारे पास, प्लस 48/7, और इसको हमने मल्टीपल कर दिया, क्योंकि दोनों वैल्यू से मल्टीपल हुआ, 3 3 9 से भी, और 7 से रूट कैंसिल होगा, 9 7 63 हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, जो डिजिट वाली वैल्यूज़ हैं हम इसको आपस में ऐड कर लेंगे, लेकिन उससे पहले ये वैल्यू कट हो रही हैं तो हम काट देंगे, बाकी तमाम वैल्यू को हम ऐड कर लेंगे। 64 63 2 64 63 को ऐड करा तो 256 हमारे पास दोस्तों इसका आंसर आ गया। ठीक है दोस्तों, तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का ये आंसर हो गया। अब 2 का हम पार्ट 2 देखेंगे इसका। तो पार्ट 2 में देखें दोस्तों, हमें दिया गया है इफ़ 1/x इज इक्वल्स टू 2/28 माइनस 11 कॉमा फाइंड x। अब इसमें x फाइंड करना है आपने सिंपल। तो x फाइंड करने का तरीका ये होगा, 1/x आपको मालूम है तो आपने लिख दिया कितना है, 2/28 माइनस 11 मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय। अब हम दोनों वैल्यू को कॉन्जुगेट से करेंगे, वो जो हम करते हुए आए कि मल्टीप्लाई कर देते हैं, हम लोग मल्टीप्लाई कर दिया हमने अगेंस्ट वैल्यू से, प्लस का दोनों साइन आ गए, यहाँ पे वैल्यू वही रहती है, सिर्फ साइन चेंज हो जाती है। माइनस का था तो यहाँ पे हमने प्लस का लगा दिया, तो ये एज इट इज आ जाएगी वैल्यू, और ये हमारे पास स्क्वायर में, यानी कि a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो हमने दोनों का स्क्वायर ले लेना है। तो 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा,
और 28 रूट से रूट कैंसिल, तो 28 हमारे पास हो जाएगा, माइनस 11 11 ज़ा 1 2 1 हमारे पास ये आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो अब हम 1 2 1 1 डबल 1 2 माइनस 1 2 1 हम जब हम इसमें निकालेंगे तो हमारे पास आंसर बच जाएगा कि 9 इसका, और 2 अंडर रूट 28 प्लस 11 हमारे पास एज इट इज़ आएगा। तो बड़ी वैल्यू के साथ जो साइन होता है वो लगाते हैं, तो माइनस के साथ 1 2 1 है तो हम यहाँ पे साइन भी माइनस का ही लगाएंगे, यानी कि हम माइनस 2 अंडर रूट 28 प्लस 11 अपॉन 9 हम इसका आंसर लिख देंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर इसका 2 था। अब हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पार्ट 3 इसका। तो पार्ट 3 में हमें क्वेश्चन दिया गया है कि इफ़ एक्स इज इक्वल्स टू 3 माइनस 2 अंडर रूट 2, वैल्यूज़ दी गई एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स पहले मालूम करना है, यानी कि हमें एक्स की वैल्यू हमें सिर्फ यहाँ पे दी गई है। तो हमें मालूम करने के लिए क्या किया गया, पहले आप मालूम करें एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स, फिर एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स मालूम करें, फिर एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर मालूम करें, फिर एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर मालूम करें, फिर एंड एक्स स्क्वायर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स 4 आप मालूम करें। तो सिंपल पहले हम x प्लस 1 अपॉन एक्स मालूम करेंगे, फिर x माइनस, फिर इसी तरह लाइन से मालूम करते चले जाएंगे। तो हम सबसे पहले मालूम करते हैं कि सबसे पहले हमें वैल्यू क्या दी है, x की वैल्यू दी है 1 अपॉन एक्स, यहाँ पे गिवन नहीं है, तो हम वैसे ही निकाल लेंगे 1 अपॉन एक्स निकालने के लिए। तो 1 का 1 लिख दिया, x की जगह पे हमने x की वैल्यू लिख दी। इसका कॉन्जुगेट ले लेंगे हम लोग, साइन अगेंस्ट साइन में आ जाता है तो हमने अगेंस्ट साइन में ले लिया, फिर वही जो है हमने यहाँ पे प्लस माइनस का कर देते हैं, ए प्लस बी और ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये वैल्यू ऐसी ही रह गई, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू हो गई। तो हमने क्या करा, 3 प्लस 2 अंडर रूट 2 एज इट इज रहा, 3 3 ज़ा 9 हो गया, माइनस 2 2 ज़ा 4, और ये रूट से रूट कैंसिल तो 2 बच गया। ठीक है दोस्तों, तो 1 अपॉन एक्स इज इक्वल्स टू 3 प्लस 2 अंडर रूट 2, 9 माइनस 4 2 ज़ा 8 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो अब हमारे पास क्या हो जाएगा कि 1 अपॉन एक्स इज इक्वल्स टू 3 प्लस 2 अंडर रूट 2, क्योंकि 9 में से 8 गया, 1 हम लिखते नहीं है, तो हमारे पास जैसे ये आंसर हो जाएगा, 1 अपॉन एक्स आ गया हमारे पास। एक्स हमें हमारे पास गिवन है और 1 अपॉन एक्स हमारे पास ये आ गया। ठीक है दोस्तों, अब हम इसका सबसे पहले निकालेंगे पार्ट 1 एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स, जो हमें मालूम करने के लिए कहा गया। तो हमने लिखा एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स, एक्स की वैल्यू हमने लिखी 3 माइनस 2 अंडर रूट 2, प्लस का साइन लगाया, एक्स प्लस 2 अंडर रूट 2 1 अपॉन एक्स की वैल्यू हमने जो पीछे फाइंड करी थी वैल्यू वो लिख दी, ये वैल्यू हमारे पास गिवन थी। तो हम प्लस का साइन अब आपस में बीच से खोल देंगे, तो क्या बच जाएगा, 3 माइनस 2 अंडर रूट 2, प्लस का साइन एज इट इज आ गया, 3 एज इट इज आएगा, और प्लस 2 अंडर रूट 2 ऐसे एज इट, तो ये प्लस में ये माइनस में कैंसिल, 3 और 3 कितना हो गया 6, तो ये एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स हमारे पास 6 आ गया। अब इसी तरह हम इसका माइनस निकालेंगे, तो माइनस निकालेंगे तो भी साइन ऐसे ही करेंगे, एक्स की वैल्यू लिख दी, बीच में हमने साइन माइनस का लगाया, 1 अपॉन एक्स की वैल्यू लिख दी। अब साइन माइनस का है तो अंदर वाले साइन जो है वो चेंज हो जाएंगे, यानी कि ये साइन तो ऐसे ही रहेगा, 3 माइनस 2 अंडर अंडर रूट 2 ऐसे एटसेट्रा, माइनस प्लस माइनस, फिर माइनस प्लस माइनस 2 अंडर रूट 2, तो यहाँ पे 3 से 3 कैंसिल हो गया, यानी कि 2 और 2 4 हो गया, 2 4 अंडर रूट 2 हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा, और किस में आएगा, माइनस में, क्योंकि दोनों साइन माइनस में है। ठीक है दोस्तों, अब इसका पार्ट 3 मालूम करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू हमने मालूम करना है। तो हमने इसको मालूम करने के लिए हम क्या करेंगे कि एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स का होल इज इक्वल टू 6, क्योंकि हमने होल मालूम करना है तो हमने दोनों का ले लिया, क्योंकि 6 हमने यहाँ पे मालूम कर चुके थे इसका, तो हमने इसी का ही स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देनी है। तो हमने इसकी स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दी, आप ये समझ लो, तो कितना हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस 2 एक्स डॉट 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 36, तो एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू 36 हो जाएगा। तो 36 यहाँ पे ये प्लस का है, वहाँ जाके माइनस हो जाएगा, 36 माइनस 2, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू 34। तो हमने दोस्तों यहाँ पे जो स्क्वायर लिया, स्क्वायरिंग बोथ साइड, वो एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स की ली। ठीक है, आप ये भी समझते हैं कि x प्लस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 6, यानी कि जो हमने यहाँ पे लिया था हमने इसको स्क्वायरिंग बोथ साइड ले ली। तो आप यहाँ पे लिख भी सकते हैं कि x प्लस 1 अपॉन एक्स की स्क्वायरिंग बोथ साइड, ये सेकंड स्टेप करके कर दिएगा कि x प्लस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 6 है, तो यहाँ पे हमने ले ली स्क्वायरिंग बोथ साइड। ठीक है दोस्तों, ये अब ऐसे भी करके लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर इसका पार्ट जो हमने मालूम करना है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर आपको पता है कि एक दफ़ा प्लस में लिख दें, एक दफ़ा माइनस में लिख दें, तो हमारे पास ए प्लस बी और ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन जाता है। ठीक है दोस्तों, तो एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स हमने 6 मालूम करा था, और एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स हमने माइनस 4 अंडर रूट 2 मालूम करा था, तो हमने दोनों वैल्यू यहाँ पे लिख दी, ये इसकी वैल्यू लिखी और ये इसकी वैल्यू जो हम पीछे मालूम करके आए थे। तो 6 4 जो 24 हो गया, तो माइनस 24 अंडर रूट 2, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का ये आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों, अब हमने लास्ट मालूम करना है एक्स 4 प्लस 1 अपॉन एक्स 4 इज टू, ये हमने मालूम करना है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स इज टू कितना आया था हमारे पास
34, यानी कि जो हमने पीछे मालूम करा था 34 हम पीछे मालूम करके ये आपने देखा कि हम पीछे मालूम करके आ गए, तो हमने इसी का स्क्वायरिंग बोथ साइड अगेन ले लेना है। तो 2 ज़ा 4 हो जाएगा, तो हमने इसी का स्क्वायरिंग बोथ साइड यहाँ पे अगेन लेना है। तो अगेन लेने के लिए हमने क्या करा भाई यहाँ पे कि स्क्वायरिंग बोथ साइड लिख दिया हमने यहाँ पे। तो हमारे पास कितना हो गया x4 + 2 AB, क्योंकि a हमारे पास x2 एक्स स्क्वायर डॉट 1/x² आएगा, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो हम यहाँ पे सिर्फ 2 लिख देते हैं, ठीक है। प्लस 1/x4 हो जाएगा इज इक्वल टू 34 मल्टीप्लाई बाय 34, यानी कि स्क्वायर लेना है हमने। स्क्वायरिंग बोथ साइड हुई है, यानी कि इसकी भी स्क्वायरिंग होगी और इसकी भी स्क्वायरिंग होगी। तो स्क्वायरिंग इसका जब बोथ साइड ली तो ये डबल आ जाएगा हमारे पास, यानी कि 34 मल्टीप्लाई बाय 34। तो हमारे पास कितना हो जाएगा भाई, 34 को मल्टीप्लाई 34 करा 1156 आ गया। ये प्लस का 2 है, वहाँ जाके माइनस का हो जाएगा। तो हमारे पास आंसर हो जाएगा x4 + 1/x4 इज इक्वल टू 1154, इसका ये आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों वीडियो को लाजमी लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करना ना भूलें। थैंक यू।